वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 5 का ईवीएस का पेपर करने वाले हैं 2024-25 का। ठीक है बच्चों, तो ये पेपर को का एग्जाम होगा वो इसी पेपर से आएगा, इसी पैटर्न में आएगा। ठीक है बच्चे, जो फाइनल एग्जाम है टर्म 2 का एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू टाइप है। यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनबीए। यहाँ पे जो टर्म दिया गया है एनबीए, इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एनबीए का आपको जो है फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो इसका होता है नागा पादा बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, नागा पादा बास्केटबॉल एसोसिएशन। अगला सवाल है, जो आपको फोटो में दिखाए गए हैं वो कौन है। ठीक है, ये फोटो में कौन है, तो इनका नाम जो है भीमराव अंबेडकर है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अगला सवाल है फ्रॉम विच नेचुरल कैलेमिटी डज द बॉय ट्राई टू सेव हिज लाइफ। ये देखो लड़का जो है किस चीज से बच रहा है, तो ये अर्थक्वेक से जो है बचने का कोशिश कर रहा है। अगला सवाल है बच्चे, वी प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट बाय ब्लोइंग एयर। देखो ये क्या है, बांसुरी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग हवा फूकते हैं तब ना बजता है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लूट। ये क्या है बच्चे, एक फ्लूट है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिसन द हार्ट बीट। जो आपका हार्ट का बीट होता है, कितना बार बीट करेगा, पंप करेगा ब्लड, तो उसको किससे मापा जाता है, स्टेथोस्कोप से। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड। सांस लेने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। जब आप सांस अंदर लेते हो तो उसको बोलते हैं इनहेलेशन। क्या अंदर सांस जाता है तो उसको बोलते हैं इनहेलेशन। और जब आप सांस छोड़ते हो, जब सांस क्या आता है आपके मुंह से बाहर आता है, तो उसको बोलते हैं एक्सेलेशन। लेकिन अंदर सांस लेने को इनहेलेशन बोलते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ गांधी जी आश्रम। हाँ, गांधी जी का आश्रम का नाम क्या था, साबरमती आश्रम। अगला सवाल है बच्चे, आपको जो यहाँ पे स्टेट दिखाया गया है, देखो ये बिहार के नीचे एक स्टेट है जहाँ से कि सूर्यमणि बिलोंग करते थे। सूर्यमणि कहाँ के थे, तो ये झारखंड के थे। ठीक है, यहाँ पे देखो झारखंड के। अगला सवाल है बच्चे, यहाँ पे जो है आपको एक पौधा दिया गया है। ठीक है, और उसके कुछ सीड हैं जो हमें क्या करते हैं बच्चे, जो जितने भी इंसेक्ट होते हैं उससे क्या करता है, हमको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये किस चीज का सीड है, ये एक नीम का पौधा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड डेजर्ट। कहाँ कोल्ड डेजर्ट है, तो लद्दाख में क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, अगला सवाल है बच्चे, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, व्हीकल स्टॉप एट द फॉर फिलिंग फ्यूल। जो गाड़ियाँ होती है वो पेट्रोल पंप पे रुकती है फ्यूल भरवाने के लिए। अगला सवाल है, विच डिजीज कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रेन। ऐसा कौन सा बीमारी है जो कि अपने पिता से बच्चों में जो है वो जा सकती है। ठीक है, तो जैसे देखिए डायबिटीज है, क्या है बच्चों, डायबिटीज। जो डायबिटीज है वो क्या होता है, पेरेंट्स से बच्चों में जा सकता है। कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कलर में डिफरेंस नहीं पता चलता। ये दोनों बीमारियां जो है वो आपके पिता में से आप पे आ सकती है। ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट जॉब डू यू लाइक टू टेक अप व्हेन यू ग्रो अप। जब आप बड़े हो जाएंगे तो क्या बनना चाहेंगे। विच प्रोग्राम हैज द गवर्नमेंट टेकन टू इरेडिकेट पोलियो। पोलियो को खत्म करने के लिए जो सरकार है वो कौन सा प्लान चला रही है, तो पल्स पोलियो नाम का एक क्या है, पल्स पोलियो नाम का
एक पॉलिसी चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो है पोलियो को खत्म किया जा सके। अगला सवाल है, विच इज ए वाटर रिलेटेड नेचुरल कैलेमिटी। कौन सा ऐसा आपदा है जो कि पानी से संबंधित है? ऐसा कौन सा आपदा है जो कि किससे संबंधित है? पानी से। तो फ्लड। आपको पता है जो बाढ़ आता है वो किससे आता है? पानी से। तो ये क्या है? पानी से रिलेटेड आपदा है। अगला सवाल है, सजेस्ट टू वेज टू सेव पेट्रोल। पेट्रोल बचाने का जो है आपको क्या करना है, दो तरीके जो है वो बताने हैं, ठीक है। सजेस्ट टू वेज टू सेव पेट्रोल। तो देखो, पहला वे क्या है कि स्विच ऑफ इंजन एट रेड लाइट। जहाँ रेड लाइट होता है, जहाँ रुकना होता है, वहां पे हमें इंजन को क्या कर देना चाहिए? स्विच ऑफ कर देना चाहिए। यूज कार पूल। मतलब कार पूल मतलब अगर आप कार से जा रहे हो तो और भी लोगों को जो है उसमें ले सकते हो, अगर जगह खाली है तो, ठीक है। अगला सवाल है, व्हाट डू यू कॉल। आपके जो मदर के आपके जो मदर के भाई हैं उनको आप क्या कहते हैं? आपके जो मदर के भाई हैं, आपके जो मम्मी के भाई हैं, उनको आप क्या कहते हो? तो मामा बोलते हो, है ना, मामा। मामा बोलते हैं ना, मामा। और भाई, आपके जो फादर के सिस्टर हैं, मान लो आपके जो पिता हैं, उनके जो बहन है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? बुआ बोलते हैं, है ना, बुआ बोलते हैं। यही आपको बताना था। अगला सवाल है, नेम टू गेम विच प्ले एन इंडिविजुअल एंड एज ए टीम। आपको दो गेम का नाम बताना है जो अकेले खेला जाता है और जो टीम में खेला जाता है, टीम में, ठीक है। एक इंडिविजुअल और एक टीम में, ठीक है। तो देखो, अगर आप अकेले खेलना चाहते हैं तो चेस खेल सकते हो, लूडो खेल सकते हो। लेकिन हॉकी जो है ये ग्रुप में खेला जाता है। हॉकी और क्रिकेट क्या है? एक टीम बनाकर खेला जाता है। और चेस और लूडो क्या खेल सकते हो? अकेले जो है वो खेल सकते हैं बच्चे, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, रीड द बार चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपको बार चार्ट दिख रहा है, इसको क्या करना है? बार चार्ट को ध्यान से देखो और आंसर करना है, ठीक है। क्या दिया है? तो देखो, ये क्या है? साल दी गई है 1976 साल। तो उसमें कितना जो है लकड़ी यूज हुआ है, कितना एलपीजी यूज हुआ है, कितना कोयला यूज हुआ है, कितना बिजली बिजली इलेक्ट्रिसिटी से खाना बन रहा है, कितना फ्यूल में जो है यूज आया है, ठीक है। तो बोला जा रहा है, इन ईयर 1976 आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज यूजेज उपला एंड वुड। मतलब कि गोईठा जो होता है, जो उपला होता है, और ऊड जो है वो कितना लोगों ने यूज किया है? तो बच्चे 84 लोगों ने जो है यूज किया है। अगला सवाल है, विच वाज द फ्यूल यूज लिस्ट 1976। 1976 में सबसे कम क्या यूज किया गया है? तो सबसे कम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज किया गया है। क्या? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है 1976 में सबसे कम यूज किया गया है। आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज वर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996। अब आपको 1996 में देखना है, 100 में से कितने घरों में बिजली यूज किया जा रहा है? तो 5 घरों में बिजली यूज किया जा रहा है। अगला सवाल है, विच फ्यूल वाज यूज्ड द लीस्ट इन 1996। 1996 में सबसे कम कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है? तो जो कोयला है, कोयला, वो क्या है? सबसे कम यूज किया जा रहा है, कोल। व्हाट परसेंटेज ऑफ द हाउसेज यूज्ड इन द ईयर 1976। तो इसको कितने परसेंट मतलब घरों यूज कर रहे हैं? तो यहाँ पे 2%, ये परसेंटेज में ही दिया हुआ है, 2% यूज कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। अगला सवाल है बच्चे, विच इज द मेन क्रॉप ऑफ झूम फार्मिंग। जो झूम फार्मिंग होता है, जो झूम कृषि होता है, उसमें जो मेन क्रॉप होता है, जो मेन जो अनाज उगाया जाता है, वो क्या होता है बच्चे? तो आपको पता होना चाहिए कि फार्मिंग में जो है मेन क्रॉप क्या होता है? राइस। जो चावल होता है वो क्या होता है? मेन क्रॉप जो है वो होता है। अगला सवाल है, विच सी इज क्लोज टू द स्टेट ऑफ उड़ीसा। अस्टूडा उड़ीसा के जो है वो कौन सा करीब है? तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। बे ऑफ बंगाल जो है वो उड़ीसा से नजदीक है ना। बे ऑफ बंगाल जो समुद्र है वो किससे है? उड़ीसा से।
नेम ए प्लेस फेमस फॉर बोट हाउस। ऐसी जगह का नाम बताइए जहाँ की बोट हाउस है, मतलब कि नाव पर घर होता है। तो कश्मीर, कश्मीर में डल लेक में बोट हाउस होता है। और केरल में जो है, केरल में भी क्या होता है, बोट हाउस होता है। कश्मीर और केरल में। ठीक है बच्चों। अगला सवाल है, नेम टू थिंग्स मेड आउट ऑफ बम्बू। आपको ऐसे दो दो सामान का नाम बताना है जो कि बांस से बनता है, बम्बू से। तो पहला बात कंटेनर और दूसरा बात फेंसिंग। कंटेनर मतलब जैसे टोकरी उकरी रखना है। फेंसिंग मतलब मान लो आपके चारों तरफ एक फेंसिंग बनाना है, घेरना है, बाउंड्री लगाना है, तो उससे भी बांस का यूज किया जा सकता है। अगला सवाल है बच्चे, नेम टू स्पेशल टाइप ऑफ फूड मेड ऑन फेस्टिवल दैट यू सेलिब्रेट। तो जैसे मान लो कभी कभी आपके घर में कोई त्योहार रहता होगा, तो कुछ अच्छा खाना बनता है। तो क्या खाना बनता है, तो कभी कभी खीर बनता है, कभी कभी हलवा बनता है। ये सब आपको लिखना है, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल, नेम टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट ए पर्सन कैन इनहेरिट। आपको ऐसे दो, आपको गुण बताना है जो कि एक आदमी अपने पिता से या फिर अपने माता से उसको मिलते हैं गुण, है ना, जो वो इनहेरिट कर सकता है अपने मम्मी पापा से। तो पहला है कि वो कोई कलर इनहेरिट कर सकता है। ए पर्सन कैन इनहेरिट कलर। जैसे आपके मम्मी पापा ब्लैक हैं तो आप भी ब्लैक रहोगे, काला। अगर आपके मम्मी पापा को कोई डिजीज है, जैसे डायबिटीज था, उनको कलर ब्लाइंडनेस था, तो आपको भी वो सारे हो सकते हैं। सेप, जैसे देखो अगर आपका मम्मी का या फिर कोई पापा का नाक जैसा होगा वैसा ही रहता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। अपने मम्मी पापा से आपको मिलते हैं कलर, डिजीज, सेप। अगला सवाल है, वाट डू यू मीन बाई डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, जंगल की कटाई करना, जो जंगल है ना उसको काटना। कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर पर्सनल और पब्लिक यूज, मतलब कि अपना खुद के लिए यूज के लिए या फिर कोई पब्लिक का, जो जनता है उसके यूज के लिए अगर आप पेड़ों को काटोगे तो उसे क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। अगला सवाल है, वाह, राइट द फुल फॉर्म। आपको एलपीजी और सीएनजी का क्या करना है, फुल फॉर्म लिखना है। तो देखो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला सवाल है, राइट इन ब्रीफ अबाउट राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। जो आपको क्या करना है, एक फॉरेस्ट एक्ट आया था 2007 में, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट। इसको क्या करता है, आपको लिखना है इसके बारे में बहुत ज्यादा ब्रीफ में। ठीक है। तो देखिए, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट ऐसे हेडिंग देना है, और 2007, दिस इज एन एक्ट टू रिकॉग्नाइज एंड वेस्ट द फॉरेस्ट राइट एंड occupation in forest land in forest dwelling scheduled tribe and other traditional forest dweller who have been residing in such forest for generation। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई फॉरेस्ट एरिया है और वहां पे कोई एससी रह रहे हैं या फिर एसटी रह रहे हैं, मतलब कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो जंगलों में बहुत जनरेशन से रह रहे हैं, पीढ़ियां दर पीढ़ियां रह रही है। तो हमें क्या करना है कि उनका जो अधिकार है, जैसे वो जंगल से ही निर्भर रहते हैं खाने के लिए, लकड़ियों के लिए, उसी में उनका ओकोपेशन होता है। जैसे वो लकड़ियां बेचकर अपना धंधा चलाते हैं, है ना, और वो फॉरेस्ट में ड्वेल करते हैं, मतलब वहीं पे रहते हैं। तो उनका ये एक अधिकार है। यही था राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। ठीक है। अगला क्या है सवाल बच्चे, व्हाट कैन यू डू टू प्रोटेक्ट योर इन्वायरमेंट। अगर आपको अपना वातावरण को सुरक्षित रखना है तो आप जो है वो क्या करेंगे, वी डू नॉट कट ट्रीज। हम लोग जो है पेड़ों को नहीं काटेंगे, और प्लांट न्यू सैपलिंग, और हम लोग जो है नए नए सैपलिंग के पेड़ लगाएंगे ताकि जो है और पौधे बढ़े। ठीक है। तो ये था आपका पेपर बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।